अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं गई फुल शदीद गर्मी में सैलून में सर्विसेज के लिए। वैसे तो मेरा जाना बनता था ईद के पास चांद रात को, लेकिन फिर टाइम नहीं मिलता और सारा दिन वेटिंग लिस्ट में बिठा के वो आपका डे वेस्ट कर देते हैं। और मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप गई थी। इवन कि मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं वो लगाती तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और स्वेटी हो जाती। मैं हैरान हूँ कि लोग सैलून में भी तैयार होके कैसे चले जाते हैं। मतलब सैलून में आप या तो तैयार होने जाते हो या सर्विसेज के लिए, और वहाँ पे भी फुल मेकअप करके कैसे जा सकते हो। एनीवेज फाइनली मैं पहुँच गई सैलून में, और ये मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पे हर जगह पे एसी था और मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई और बहुत कंफर्टेबल भी। उसके बाद जी मैंने बिल पे किया। जिनको लगता है कोलैबोरेशन है वो देख लें कि मैं पे करके अपनी सर्विसेज करवाती हूँ महीने में एक दफ़ा मस्ट, और हर लड़की को करवानी चाहिए। अपना ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि सारे करवाओ, अपनी घर में भी केयर की जा सकती है। जो नहीं अफोर्ड करते वो कर सकते हैं। मैं कोई बचपन से सैलून में नहीं आती हूँ। उसके बाद मैंने करवाई आईब्रो, एंड देन मैं चली गई स्किन डिपार्टमेंट में। वहाँ मैंने करवाई वैक्स। ये गाउन उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, और गाउन पहन के मैंने करवाई जी सबसे पहले वैक्स। और मैं सैलून से मैनी पेडी वैक्स के अलावा कोई सर्विसेज नहीं लेती। फेशियल मैं घर में खुद करती हूँ विदाउट ब्लीच, और मैनी पेडी में भी मैंने कभी पॉलिशर अप्लाई नहीं करवाया है। तो जी ये थी वैक्स। और वैक्स मैं करवाती हूँ फ्रूट वैक्स, क्योंकि वो आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करती है और आपके इनग्रोन हेयर्स भी निकल आते हैं। क्योंकि अगर आप शुगर वैक्स कराते हो तो वो सिर्फ आपके वो बाल ही उतारती है जो नॉर्मल ग्रोथ होती है। फिर मैंने करवाया D10 मैनी पेडी। ये बहुत अच्छा है और वो मेरे स्लीपर्स थे। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ मेरे पाँव पे शेडोज़ आ रहे थे। हालांकि मेरे पाँव बहुत प्यारे हैं, मुझे पर्सनली लगता है, और मैं बहुत केयर करती हूँ। उसके बाद जी मैनी पेडी के पैसे तब पूरे होते हैं जब आपकी मसाज होती है। और यहाँ का स्टाफ इतना प्रोफेशनल है, ये नहीं कि कोई एक वाहिद लड़की, तमाम लड़कियों के स्टेप सेम है। और इतनी रिलैक्सिंग मसाज होती है कि नींद आना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने ये न्यूड सा नेल पेंट लगवाया, और यही मैंने सेम नेल पेंट पाँव पे भी लगवा लिया, और मैं इसके ड्राई होने का वेट कर। तो जनाब मैनी पेडी मेरा डन हो गया है और मैं राइट करा रही हूँ। और अब मैंने जाना है अल-फतेह, लेकिन सुनबा जो है वो बंद हो चुका है और सारा स्टाफ चला गया, और मैं राइट का वेट कर रही हूँ। और इसीलिए मैं बाहर गार्डन में हूँ, और इतनी शदीद गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ जी। तो जनाब राइट तो नहीं आ रही थी। मैं बाहर निकली सनूबा से, और मैंने वहाँ पे रोड से ही रिक्शा करवा लिया। ये अंकल जा रहे थे जिनके पास ऑलरेडी एक राइड थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ले जाएंगे। मैं डर भी रही थी, बट बच्ची थी, डिसेंट थी, मुझसे छोटी एज की थी, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं बैठ गई रिक्शे में। और अंकल ने 100 रुपीज़ लिए सनूबा से हुसैन चौक अल-फतेह तक के। एंड अंकल जी ने वहाँ पे पहुँच के मुझे बोला कि आगे आपने कहाँ जाना है। मैंने बताया कि मैंने फ़लाँ जगह अपने घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा, आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर लिख लो। जब मैंने कॉल की तो अंकल जी ने इतना रेंट बता दिया जो मेरे रेंट का 3 गुना था। तो मैंने कहा अंकल जी तुसी अपने कार में करवा लूँगी राइड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी मुझे मिले ये भाई साहब, जिन्होंने मेरा सामान पकड़ के खुद ही पैक कराना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैंने इनसे कोई हेल्प नहीं मांगी। अल्लाह ताला इनका भला करे। बहुत ही गैंगस्टर टाइप लग रहे थे। मतलब ये काम इन पे सूट नहीं करता, बट फिर भी ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, और हर बंदे को ये हिदायत दे कि मेहनत में कोई मसला नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद जी मैं राइड का वेट कर रही थी अल-फतेह के बाहर बैठ के। पहले मुझे लगा कि वो पास ही है, लेकिन मैप पे 2 मिनट आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी दूर था। एनीवेज़ मैं बाहर आ चुकी थी, तो मैं उसका वेट कर रही थी। फिर मैं बैठ गई रिक्शे में, और हम अपने राह की तरफ गामजन हो गए। मुझे लग रही थी इंतहाई दर्जे की भूख, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर जी मैं अपने नेल पेंट की वीडियो बनाना स्टार्ट हो गई। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। मतलब जब आप अपनी सर्विसेज कराते हो आपको खुद ही से प्यार हो जाता है। अब मुझे लग रही थी शदीद भूख। मैंने किया घर फ़ोन, और मुझे पता चला घर में बने हुए हैं काले चने। पहले मैं सोच रही थी कुछ फ़ास्ट फूड लेके जाऊँ, थोड़ी सी अम्मा से इज़्ज़त कराऊँ, लेकिन जब पता चला कि अच्छा खासा सालन बना हुआ है तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि कुछ भी फ़ास्ट फूड लेके जाने की। फिर जी मैं अचानक मुझे याद आया कि ग्रोसरी में मैंने लिए थे मुनीब के लिए चोकोपाई, तो मैंने निकाला एक चोकोपाई और वो खाना स्टार्ट कर दिया। बट अफसोस कि मैं जब भी मीठा खाती हूँ मुझे और भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर जी रास्ते से मैंने पकड़े नान। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, रुक गए, वरना यूजुअली राइडर्स बहुत खरूस होते हैं। और जी हमने पकड़े नान, और मैं आ गई घर। मैंने काले चनों के शोरबे में डबो के खाए अपना नान, लेकिन लाइट गई हुई थी तो अंधेरे में पसीने में खाया।
और उसके बाद जनाब मेरा इरादा था शावर लेने का, लेकिन लाइट आई, अनमोल ने एसी लगाया और मुझे चढ़ गई जी सुस्ती, तो मैं लगी हूँ सोने और व्लॉग एडिट करके पोस्ट करके सोऊंगी। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।